क्वेश्चन नंबर 17 है। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि इसका जमीन पर लगता हुआ 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। लगता हुआ सिरा और हो ये भाग 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन और आया था ऐसा। हमने माना यहाँ से पेड़ टूट गया, ये हिस्सा इसका ये आ गया। ये सिरा जो है यहाँ, माना ये भी कोई पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने, 12 मीटर। और हमने माना ये एच ऊंचाई से टूटा है और कह रहा है ये टूटा हुआ सिरा जो जमीन पे आगे लगा, इसने कितने इंच का कोण बनाया, 8 इंच। 60 डिग्री एंगल बनाया इसने जमीन से। तो ये कितनी टोटल हाइट थी, 12 मीटर। ये कितनी मानी हमने, एच। 12 माइनस एच होगा ये, तो जितनी हो गई उतनी ये है। ये भी कितनी हो गई, 12 माइनस एच मीटर। ये पेड़ है हमारा। ठीक है, अब लैंग्वेज लिख लेंगे। माना ए बी एक पेड़ है, ए बी इज ए ट्री। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है जो हमने क्या माना, 8 मीटर ऊंचाई से टूटता है। ऊंचाई से टूटता है। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा पेड़ था, ये 8 ऊंचाई से टूटा तथा जमीन के साथ साथ टूटा हुआ सिरा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री। अब हमारे पास ये निकालना है, ये है और ये है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90। बी सी अपॉन ए सी यानी कि लंब बटे काण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे काण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है नंबर 1 पे, यानी कि साइन। बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन कितने डिग्री, 60 डिग्री। बी सी की वैल्यू कितनी है, एच। ए सी की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस एच। साइन 60 √3 अपॉन 2। इसमें जो है ना, ऊंचाई दूरी में ज्यादातर जो चीजें पूछे उसे ही मान लो। जैसे इसने पूछा कितनी ऊंचाई से टूटा, हमने माना एच ऊंचाई से टूटा, तो सीधा आंसर उसमें ही आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया,
2h इज इक्वल टू 2 की ऐसे 2h 12√3 √3 की 12 से माइनस √3h √3 की ऐसे √3h। अब √3h को इधर लियो, h वाले एक साइड में आ गए, इधर रह गया 12√3। क्या कॉमन आ गया इनमें से? h कॉमन आ गया। 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 12√3। अब ये इसके बटों में चल जाएगा। h इज इक्वल टू 12√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे प्लस या माइनस में अंडर रूट आ गया तो क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 बोथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और अंश तथा हर को हर के कंजुगेट 2 माइनस √3 से गुणा करने पर लिख भी देंगे तो अच्छा रहेगा। h इज इक्वल टू कितना आ गया, 12√3 तो ये था ही, और नीचे क्या था 2 प्लस √3, इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √3 2 माइनस √3 2 माइनस √3 h इज इक्वल टू आ गया 12√3 के अंदर मल्टीप्लाई की 24√3 माइनस 12√3 की √3 से, √3 की √3 से हो गई 3, ये हो गया 36। ये बन गया नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें से ऊपर से 12 कॉमन आ गया, 24 और 36 में से 12 टू ज़ा 24, 2√3, 12 3 ज़ा 36, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। h इज इक्वल टू कितना बचा, 12 इंटू 2√3 माइनस 3 अपॉन 1। तो इसका आंसर ये भी आ सकता है और पॉइंटों में भी आ सकता है। h इज इक्वल टू 2 12 2 इंटू, इसने पॉइंटों में आंसर दे रखा है शायद क्वेश्चन, 1.732 माइनस 3 अपॉन 1, अपॉन 1 तो वैसे ही गायब हो जाएगा, तो कितना बचा 12, 2 से 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 2 1 ज़ा 2 3 माइनस 3। अब ये क्या आया, 12 तो बाहर चल ही रहा है, 3.464 इसकी मल्टीप्लाई आई 1.732 की 2 से, बड़ा करके लिख लो इसे, 3.464 माइनस 3 था ये। अब 3.464 में से 3 गए, कितने बचे 0.6464, और 0.64 की 12 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आया, 0.464 की 12 से डायरेक्ट कर दो, 12 4 द 48, 4 12 6 द 72 और 4 76, 7 12 4 द 48 और 7 55। 3 से पहले डेसिमल है तो 3 से पहले डेसिमल लगा देंगे, कितना आ गया 5.568 मीटर। तो अतः पेड़ कितनी ऊंचाई से छूटा था, अतः पेड़ 5.568 मीटर ऊंचाई से टूटा था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 है,
तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। एक ये पेड़ है कोई, इससे कह रहा है वो कोई शिखर टूटा और ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर हो, कितने मीटर की दूरी पर हो? 30 मीटर की दूरी पर हो, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब कैसे इसने इस क्वेश्चन में पेड़ की हाइट नहीं दी, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा लंबी इसलिए उतारी नहीं। तो वो कह रहा कोई पेड़ है, इस क्वेश्चन में पेड़ की हाइट दी नहीं बल्कि ये डिस्टेंस दे दिया जहां पर पेड़ टकरा रहा है। कोई पेड़ है, वो हवा से, तेज हवा से टूटा और तेज हवा से टूटने के पश्चात वो उसका सिरा जो है जमीन से मिला और कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री। और इस डिस्टेंस को दे रखा है उसने 30 मीटर। ठीक है, तो हमने माना पेड़ की ऊंचाई जो है वो h है और ये कितनी ऊंचाई से टूटा? x ऊंचाई से। माना ये भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना ये पेड़ x मीटर ऊंचाई से बिंदु C से टूट कर गिरता है, यहाँ से टूट कर गिरता है। तो ये पूरा जब h है और कितनी ऊंचाई से हमने माना? x से, तो x से टूटा तो ये कितना रह गया? पूरा था h, x घटा दो उसमें से कितना बचा? h माइनस एक्स। अच्छा, जितना ये सिरा है यही सिरा टूट के जमीन पे टकराया, तो ये h माइनस एक्स है, तो ये भी कितना हो गया? h माइनस एक्स। एंगल कितना दे रखा है उसने? 30 डिग्री। नीचे का डिस्टेंस कितना दे रखा है पेड़ से जहाँ पे वो उसका ऊपरी सिरा टकराया जमीन से? कितना? 30 मीटर। तो हम वो डिस्टेंस नोट कर लें क्या क्या है। ए बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 30 मीटर। बी सी कितना है हमारे पास? x मीटर। और ए सी कितना है हमारे पास? h माइनस एक्स मीटर। ठीक है, इन सब में, इन ट्राइंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब दो बार इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी में, एक तो बी सी अपॉन ए सी, एक बी सी अपॉन ए सी। तो पहले हम लेंगे बी सी अपॉन ए बी, जिसके बारे में निकाल सकते हैं। ट्राइंगल ए बी सी हो गया, तो क्या हुआ है? बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया? 10 बी सी की वैल्यू कितनी है? x। ए बी की वैल्यू कितनी है? 30। 10 कितना हो गया? 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 x इज इक्वल टू 30 x इज इक्वल टू 30/√3। ठीक है, अब रूट ये नीचे आ गया, क्या करेंगे? रूट से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ना आ गया 30√3/3। 3 × 10 30। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10√3 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया, कितनी ऊंचाई से टूटा? 10√3 मीटर से। उसने पूछी पेड़ की ऊंचाई। अगर वो ये पूछता पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, तो ये खाली आंसर आ गया था हमारा। उसने पूछा पेड़ की ऊंचाई, तो हमें h निकालना पड़ेगा। तो अब कोई सा भी ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले, कोई सा भी ले सकते हैं। ये ले लो, चलो, आधार बटे काउंट। फिर ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी अपॉन ए सी, लंब बटे काउंट भी ले सकते हैं, आधार बटे काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस को भी ले सकते हैं। हमने लिया ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, आधार बटे काउंट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो गया नंबर 2 पर? आधार बटे काउंट बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितने पे आ गया? कॉस। नंबर 2 पे आ गया कॉस। कॉस कितने डिग्री बन गया? 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है? दे रखी है 30। और ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी है h माइनस एक्स। कॉस 30, कॉस 30 कितना होगा? कॉस 30 होता है √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी।
रूट थ्री एच माइनस रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 30 की 2 से 60। अब इसमें इक्वेशन नंबर ये 1 जो आया था आंसर x का वैल्यू इसमें पुट कर दो। x का मान समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में 10√3 था। √3 h इज माइनस √3 x की वैल्यू 10√3 इज इक्वल टू 60। √3 h 10√3 की √3 से √3 से कितनी हो गई 3 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 60। √3 h इज इक्वल टू 60 प्लस 30 √3 h इज इक्वल टू 90 आ गया। ये आ गया 90। अब ये √3 नीचे जाएगा h इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 क्या करेंगे √3 से नीचे मल्टीप्लाई √3 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √3 की मल्टीप्लाई हो गई। h इज इक्वल टू कितना आ गया 90 √3 ऑन 3 3 से हट गया 30 टाइम्स कितना आ गया ये h इज इक्वल टू 30√3 मीटर। √3 की उसने अभी वैल्यू नहीं दे रखी क्वेश्चन में मत पुट करो, दे रखी हो तो √3 की जगह 1.732 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 को आंसर आ जाएगा। फिर देख लीजिए वो कह रहा कोई ए बी कोई पेड़ है और ये किसी ऊंचाई से टूट के गिरा है और ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है और जहाँ पर ये गिरता है वो पेड़ से 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये हमने मान लिया माना ये भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है पूरे की। माना ये पेड़ x मीटर की ऊंचाई से टूट कर गिरा है, ठीक है। अतः अब हमारे पास क्या क्या है वो हमने नोट कर लिया। ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर और ए सी इज इक्वल टू एच माइनस एक्स हो गया। पूरा पेड़ माना था एच, माना हमने एक्स मीटर ऊंचाई से टूटा है तो ये कितना डिस्टेंस रह गया पूरे में से इसे घटा देंगे एच माइनस एक्स। तो जितना ये जगह है उतनी पेड़ की जगह यहाँ पर आ गई तो ये एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एच माइनस एक्स दोनों इक्वल हैं। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में दो बार एक ट्राइंगल को यूज करेंगे। पहले तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी क्या हो गया लंब बटे आधार 10 बन गया 10 30। बी सी की वैल्यू एक्स ए बी की वैल्यू 30 1 अपॉन √3 10 30 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया √3 एक्स इज इक्वल टू आ गया 30 मीटर। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 30 अपॉन √3। ऐसे में क्या करेंगे √3 से नीचे मल्टीप्लाई √3 से ऊपर मल्टीप्लाई दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया 30√3 अपॉन √3 की √3 से 3 से 30 कट गया 10 टाइम 10√3 मीटर। एंड अब दूसरी तरीके से ट्राइंगल यूज करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब करेंगे आधार बटे काम ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 30 मीटर, ए सी कितना है एच माइनस एक्स और कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया √3 की एस से हो गई और √3 की एक्स से हो गई दोनों से मल्टीप्लाई हो गई 3h माइनस √3 32 60। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 में रखने पर 10√3 इसमें आ गया एक्स की जगह पर 10 √3 की √3 से 3 3 की 10 से 30 माइनस के 30 उधर चले गए कितने होगा प्लस के 30 60 और 30 मिल गया होगा 90 √3 नीचे आ गया इसके गुणा में था भागना आ गया ठीक है 90। फिर क्या क्या √3 बटे में था √3 से नीचे मल्टीप्लाई √3 से ऊपर मल्टीप्लाई दोनों जगह क्या आ गया 90 √3 अपॉन √3 की √3 से 3 से 90 कितने टाइम कट गया 30। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 30√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 30√3 मीटर।